Assalamu alaikum students, I am your teacher Sadaf Sajjad from Aisha Bhamani College. This is your online class from Aisha Bhamani College, exercise 3.6, question number 2. In previous lecture we solved the questions of some parts of question number 2. Now we complete this question number 2, so we find out this sum of roots question number 2 and part 2, part 3 and part 4. So let's start the topic class. These are the very important topics. वो स्टूडेंट्स जो आज पहली बार ये मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, प्लीज़ वो प्रीवियस लेक्चर्स को पहले रीड करें, उनको समझें, उसके बाद इस लेक्चर पर आएँ, ठीक है। और वो स्टूडेंट्स जो कंटिन्यू डेली बेसिस पर लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं और सॉल्व भी कर रहे हैं, तो वो आज मेरे साथ ये लेक्चर अटेंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा गैमा। सो आपका इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है क्लास। देखिए, जब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे जो नंबर हमें जो क्वेश्चन दिए गए वो है क्या। अगर इक्वेशन है तो वो कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है, या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, या सर्कल इक्वेशन है। ये जब इक्वेशन देखने के बाद हम दूसरा देखते हैं क्या वो नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड या फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये दोनों चीज़ें नहीं तो हम बोलते हैं क्या इसमें कोई फार्मूला तो यूज़ नहीं हो रहा, और अगर फार्मूला नहीं यूज़ हो रहा तो क्या ये इनका एलसीएम लेकर तो इनको सॉल्व नहीं करना। यानी सॉल्व करने के लिए आपको कोई ना कोई मेथड यूज़ करना है, और आपके पास मैथ्स में बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन में देखिए, ना तो इसमें फार्मूला यूज़ हो रहा है, ना ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ना ये कट हो रहे हैं, ना ये डिवाइड हो रहे हैं, ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है। सिंपली इसमें क्या हो रहा है, एलसीएम। हमें साफ नज़र आ रहा है कि ये जब फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसका मतलब है ये कैसे सॉल्व होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो इसको एलसीएम लेंगे। तो हम करते हैं स्टार्ट सोल्यूशन। अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो अल्फ़ा और बीटा आ गया। अल्फ़ा को जब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई की तो उसके पावर स्क्वायर आ गई, माइनस आपको पता है ना वेरिएबल्स को जब अलजबरा में दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यही यहाँ पर भी हुआ। अब क्या होगा, हमें मालूम है, देखिएगा कि ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का कौन सा फार्मूला ओपन हो रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इजिकल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। अब कुछ याद आया होगा आप लोगों को याद आ गया होगा कि हमने अब 9, 10, 8 मैट्रिक 6, 7 से स्टार्ट हो जाते हैं ये फार्मूला यूज़ करना अपनी जो है वो मैथ्स के सब्जेक्ट में। तो हम इसकी जगह ये जो हमने फार्मूला ओपन किया ये वैल्यूज रख देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। अब देखिए आपके पास सम ऑफ रूट्स भी आ गए हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गए हैं, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमने कब मालूम की थी, इन प्रीवियस लेक्चर। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर लिया अटेंड किया होगा तो वो फ़ौरन समझ जाएंगे कि हमने जो है वो पिछले लेक्चर में जो है वो अपनी जो है वो वैल्यूज़ मालूम की थी अल्फ़ा माइनस बीटा की। तो हम यहाँ पर इन तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे सिंपली। तो हमें मालूम है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा का जो प्रोडक्ट है उसका फार्मूला आता है सी अपॉन ए, और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमने कितनी मालूम की थी जो हमने कल सॉल्व किया था, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। तो हम इसमें सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। अल्फ़ा माइनस, सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको वहाँ ले जाती हूँ, ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, ताकि इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकें। अल्फ़ा बीटा का क्या है, सी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स कितना है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है, अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अब देखिए ये ए अगर मैं वहाँ ले जाती हूँ तो ये ए और ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सी इजिकल्स टू माइनस बी अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय
ए, इस सी को मैं वहाँ ले गई, ठीक है, ऐसे ही है। इसी को जब मैं वहाँ ले गई तो ये आ गया मेरे पास माइनस का बी अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ए सी, और ये किसके बराबर हो गया, अल्फ़ा अपॉन बीटा माइनस बीटा अपॉन अल्फ़ा का आंसर। सिंपल, ठीक है क्लास। इसी तरह से इसका एक दूसरा पार्ट जो है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 आप लोग खुद करेंगे। मैं आपको पार्ट 5 करवा रही हूँ, 4 माइनस बीटा की पावर 4, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, बाकी के पार्ट्स आप लोग खुद करेंगे। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, अब देखिए आपको क्या दिया गया है, स्क्वायर एक्स की पावर 4। तो सबसे पहले तो इसकी पावर को आपने फार्मूला देखिएगा, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले लिखवाए थे लेक्चर शुरू करने से पहले। ये देखिए कि अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 जो है वो किसके बराबर होगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है। एक तो आप इसको इस मेथड से भी ओपन कर सकते हैं, सही, और एक और मेथड से अभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह से कि मैं इसकी पावर्स को ही ब्रेक कर देती हूँ, सोल्यूशन ले लेती हूँ और इसकी पावर्स को मैं ब्रेक कर देती हूँ। तो ये मेरे पास आ गया माइनस स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताएं यहाँ पे कौन सा सिंपली फार्मूला। अब ये देखिए ये वाली फॉर्म आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे ही है ना, ए का स्क्वायर और ये पूरा बीटा स्क्वायर, यानी ये पूरा किसके बराबर हो गया, अल्फ़ा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। सेम हो गया, तो ये कैसे खुलेगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये हो गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ पे ओपन कर लेती हूँ, वैल्यूज पुट कर दूँगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और हमने पढ़ा था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, अब देखिए यहाँ पर एक और फिर फार्मूला खुल रहा है। देखिए यहाँ पर ये वैसे ही रहेगा, यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर का फार्मूला, तो हम इसमें फिर से वैल्यू पुट कर देंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये देखिए यही वाला फार्मूला खोला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा माइनस बीटा। हमें मालूम है कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन में बीटा स्क्वायर की, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये देखिए ये फार्मूला हमने यहाँ से वैल्यूज़ निकाली थी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फार्मूला किसके बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। और इसी तरह से अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा। तो हमने इसकी जगह ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी। देखिएगा कि ये किसके बराबर है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। तो इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इसको मैं इक्वेशन नाम दे देती हूँ। तो हमने पुट कर दिया इसमें, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और इसी के साथ यहाँ आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा और ये आ गया अल्फ़ा माइनस बीटा। अब ये पूरी इक्वेशन आपके पास किसके फॉर्म में आ गई है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट और सब्ट्रैक्ट ऑफ रूट, ऐसा ही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए, और अल्फ़ा माइनस बीटा किसके बराबर है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। वैल्यूज़ को उसमें पुट करते हैं और आगे सोल्यूशन ले आते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी अपॉन ए किसके बराबर है, बीटा अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, सी अपॉन ए, और ये आ गया माइनस का बी अपॉन ए, और ये आ गया अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको आगे, क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये तो आ गया आपके पास बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया प्लस का 2। ठीक है क्लास, मैंने क्या किया, इसको ओपन कर लिया। ये माइनस का b अपॉन ए इधर एक तरफ ले आई और ये माइनस का 2ac ये लिख लिया और ये आपकी वैल्यूज़ यहाँ पर थी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं इसको इसके साथ एलसीएम लूँ तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, या इसके साथ, तो मैं ये करती हूँ कि माइनस b अपॉन ए को मैं यहाँ ले आती हूँ, प्लस b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए। मैं जब इसको सॉल्व करूँगी यहाँ पर आगे देखिएगा तो ये आ गया। अगर मैं इस पूरे को एक साथ सॉल्व करूँ तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगी इक्वेशन, माइनस का b, इस पूरे का अगर मैं एलसीएम ले लूँ आपस में तो ये आ जाएगा माइनस का b का स्क्वायर माइनस 2ac अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, ये सारे ए वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए की पावर 4। दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, इस एक्सरसाइज की ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। इसके बाद हम एक छोटा सा प्रूफ है जो कि बार बार आपके तमाम हर ईयर में आया हुआ है, 5 ईयर में भी आया हुआ है और इसके अलावा वो आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद हम वो छोटा सा एक प्रूफ सॉल्व करते हैं। ठीक है जी क्लास, जिस प्रूफ की मैं बात कर रही थी वो ये है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफ है आपके एग्जाम्स में। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन जो है ये वही फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। बस वेरिएबल्स चेंज कर दिए गए हैं कि ए बी सी जो कोफिशिएंट है वो पी क्यू और क्यू है, और जो एक्स की जो है आपके वेरिएबल्स थे वो किससे चेंज हो गए, पी स्क्वायर से। ठीक है, और फिर कह रही है कि p इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो प्रूफ करें कि ये p अंडर रूट पी अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सोल्यूशन करते हैं और सोल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे टू प्रूफ अंडर रूट पी अपॉन क्यू प्लस अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो गिवन क्या दिया हुआ है उन्होंने इक्वेशन के मुताबिक कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर दी रूट्स ऑफ पी टी स्क्वायर प्लस, ये इक्वेशन जो हमें गिवन है, क्यू टी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0, देन अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ रूट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ इसके मुताबिक b जो है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, तो b हमारे पास क्या आ गया q और a हमारे पास क्या आ गया, देन a इज इक्वल्स टू p, b इज इक्वल्स टू q एंड c इज इक्वल्स टू q। तो हमारे पास ये क्या आ गया, b q a हमारे पास है b माइनस का, और अल्फ़ा बीटा यानी c अपॉन a, c हमारे पास क्या है q और ए हमारे पास क्या है पी। ठीक है क्लास, यानी हमारे पास क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन पी, दिस इज इक्वेशन 1, एंड अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन पी, दिस इज इक्वेशन ऑफ 2। तो हम क्या करेंगे, रूट लेने के लिए, क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास सारे रूट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन पर रूट ले लेंगे। तो हमने कहा कि टेकिंग रूट ऑन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 पे जब हमने रूट लिया तो ये आ गया अल्फ़ा अंडर रूट जी क्लास। तो फिर क्या लिखेंगे हम, रूट ले लेंगे इस इक्वेशन के ऊपर, तो ये हमारे पास आ गया q अपॉन p का रूट। ठीक है, उसके बाद इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। तो मैंने क्या किया कि डिवाइडिंग इक्वेशन
1 बाय इक्वेशन 3, यानी इक्वेशन 1 जो आपके पास आई थी, इक्वेशन 1 क्या थी, ये हमने जो इक्वेशन 1 मालूम की थी, इसको हमने डिवाइड कर रहे हैं अपनी इस इक्वेशन 3 से, तो हमारा कुछ सोल्यूशन यूँ आएगा, देखिएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वेशन 1 हमारी थी माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाई इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारी क्या थी, अंडर रूट, तो मैं यहाँ लिखूँगी अंडर रूट अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्यू अपॉन पी। ठीक है, अब आगे मैं क्या करूँगी, इन दोनों के साथ है तो मैं इसको सेपरेट कर दूँगी। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अपॉन अंडर रूट अल्फ़ा बीटा इजिकल टू माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइडेड बाय अंडर रूट क्यू अपॉन पी। ठीक है, और नेक्स्ट फिर हम क्या लेंगे स्टेप, देखिए ये अंडर रूट है एक्स की पर, यानी अगर मैं अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा लिखूँ, इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा इसी तरह से है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये अल्फ़ा के ऊपर स्क्वायर था जिसकी वजह से रूट कैंसिल हो गया, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर अंडर रूट और अंडर रूट अल्फ़ा बीटा, और इसकी जगह भी मैं लिख सकती हूँ कि बीटा स्क्वायर। सपोज़ करती हूँ कि यहाँ पर मेरे पास बीटा स्क्वायर था जिसकी वजह से ये स्क्वायर कैंसिल होकर ये वाली फॉर्म आ गई, तो ऐसा ही है ना कि जब यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हुआ तो यही वाली फॉर्म मेरे पास आ गई, तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ। और इसको भी मैं ओपन करती हूँ क्यू अपॉन पी, ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई चेंज करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये अंडर रूट क्यू अपॉन पी है, तो ये पूरा मैं इस तरह से लिख सकती हूँ अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस क्यू अपॉन पी है, तो ये जब डिवाइड हो रहा है अंडर रूट क्यू अपॉन पी से, तो जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा, देखिएगा क्लास, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस अंडर रूट बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, जब ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये पी ऊपर चला जाएगा और क्यू नीचे, तो ये कुछ इस तरह से आपके पास फॉर्म आ जाएगी कि माइनस क्यू अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू अंडर रूट। और सेम सिचुएशन, जो यहाँ स्क्वायर का रूट था यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अंडर रूट बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा इजिकल्स टू, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ ना अंडर रूट क्यू अपॉन पी स्क्वायर मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। ठीक है, सिंपल। तो देखिए आगे क्या हो रहा है, सेम ये वैसे ही रहेगा, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, सॉरी यहाँ अल्फ़ा भी आएगा, प्लस अंडर रूट बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर क्लास। ठीक है, माइनस की साइन वैसे ही रहेगी, जब मैं रूट्स को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये हो गया क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है, क्यू से क्यू कैंसिल, पी से पी कैंसिल हो गया। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे करती हूँ। नेक्स्ट पेज देखिएगा, ये हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा प्लस अंडर रूट बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा इजिकल्स टू माइनस अंडर रूट क्यू अपॉन पी। क्यू अपॉन पी क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर एक क्यू रह गया और नीचे एक पी रह गया, और यहाँ से भी एक अल्फ़ा अल्फ़ा से और बीटा बीटा से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा इजिकल्स टू माइनस क्यू अपॉन पी। और इसको जब मैं वहाँ ले जाऊँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास क्यू अपॉन पी प्लस अंडर रूट अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा इजिकल्स टू 0। हैंस प्रूव्ड।
यही है ना, देखिएगा क्वेश्चन में, देखिए ये देखिए, यही प्रूव करना था ना आपको, अंडर रूट पी अपॉन क्यू अल्फा अपॉन बीटा, बीटा वन इज इक्वल टू 0, सेम इक्वेशन आ गई, ये आपका प्रूव हो गया। ठीक है क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। और आपका ये था, इंशाल्लाह कल इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड है, काफ़ी इजी है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से अब समझ आ चुका होगा। तो 5 ईयर में जितने भी इसके क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो आप लोग सॉल्व करें, जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर लें। ठीक है क्लास, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।